नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं स्पॉन को किस तरह से जार से स्पॉन स्टॉकिंग टैंक में लाया जाता है और इस स्पॉन को टैंक में लाने के लिए कौन कौन सी तकनीक इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन सी प्रोसेस जो है बच्चा को उतारने से पहले किया जाता है। सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना होगा, तभी जाके आपको सारा चीज़ पता चलेगा। स्पॉन को उतारने के लिए हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो है टैंक को क्लीन करना। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लगातार स्पॉन को इसमें रखा जाता है, सेलिंग कर दिया जाता है, फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से टैंक में काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ सकता है और स्पॉन उतारने के बाद बच्चा मर भी सकता है। इसीलिए हर बार बच्चा उतारने से पहले टैंक को अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है। इसको क्लीन करने के लिए हम प्लास्टिक का ब्रश का यूज़ करते हैं, जिसमें ये सारा जो कचरा वगैरह है या कोई किसी तरह का फंगल गिरता है सबको घिस दिया जाता है। सबसे पहले घिसने के बाद ये इसको अच्छे से धो दिया जाता है। धोने के बाद हम इसमें यूज़ करते हैं एक मेडिसिन जिसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में आता है KMNO4। इसको इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि KMNO4 इस्तेमाल करने से बहुत सारा फंगल बैक्टीरिया इस तरह का कीटाणु जो है वो मर जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है बच्चा उतारने के बाद बच्चा जो 2 से 3 घंटा बाद टैंक में बच्चा मर जाता है। और हम जानते हैं छोटे बच्चे में कोई ट्रीटमेंट चलता नहीं है। अगर एक बार ये मरना स्टार्ट हो जाता है तो ये सारा मछलियाँ इसी टैंक में मर जाएगी। इसीलिए बच्चा उतारने से पहले ये सारा प्रोसेस करना काफ़ी ज़रूरी है। कई बार टैंक को बार बार इस्तेमाल करने से इसमें काफ़ी सारा फंगल गिरता है। इसके बाद बहुत सारा बैक्टीरिया भी आ सकता है क्योंकि इस टैंक में फीडिंग भी देना होता है, तो इस टैंक का जो साइड है इसमें काफ़ी सारा कचरा भी बैठ जाता है। इस तरह से देखा जाए तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है और इसी के वजह से स्पॉन इसमें मर सकता है। तो ये जो पोटश है इसको देख के अच्छे से इसको वॉश करना होता है और इस तरह से अच्छे से चारों तरफ लगा के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसको क्लीन करना होता है। इस टैंक को क्लीन करने के समय ये जो पोटश है इसको बाहर की तरफ निकाल देना होगा और सारा पोटश निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेश वाटर, बिल्कुल ही साफ पानी का इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज़ को कंफर्म करते हैं टैंक में किसी तरह का पोटश यानी KMNO4 नहीं रह जाए। अगर रह जाता है तो भी प्रॉब्लम है। हालांकि ये कीटाणु को मार देता है, लेकिन छोटे बच्चे में ये KMNO4 अगर लग जाए तो इसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इसको अच्छे से क्लीन करना होगा, एकदम साफ़ सुथरा करना होगा। ध्यान रखना होगा टैंक में किसी तरह का KMNO4 यानी पोटश नहीं रह जाए। तो इसके लिए अच्छे से क्लीन करके ही इसको आगे का प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। और ये क्लीन करने के बाद जो प्रोसेस किया जाता है वो है टैंक को पानी से भरना। इसके लिए इस बीचों बीच एक खाँचा लगाया जाता है जो एक नेट से बना हुआ होता है और इसके नीचे एक चीज़ लगाते हैं हम लोग, वो है फोम लगाने से इस खाँचे के नीचे से बच्चा जो है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाती है और इसीलिए इसको लगाया जाता है। और ये खाँचा का जो कपड़ा है वो एक तरह का नेट का कपड़ा है। इसमें से पानी बाहर की तरफ निकल जाती है लेकिन स्पॉन नहीं निकल पाता है। बच्चे को टैंक में उतारने से पहले पानी का लेवल जो है वो 1 से 1.5 फीट हो जाना चाहिए, तभी बच्चे को उतारा जा सकता है। अगर ज़्यादा पानी नहीं रहता है तो बच्चा जो है वो टैंक की तली में घिस जाती है और उसमें बच्चा नुकसान होने का खतरा रहता है। और टैंक का फुल पानी का लेवल रखने के लिए इसको मेंटेन करने के लिए ये खाँचे के अंदर एक पाइप है और ये पाइप का जो लेवल है टैंक में उतना ही पानी रहता है और एक्स्ट्रा पानी जो है वो नेट के अंदर से होता हुआ पाइप के अंदर से बाहर की तरफ निकल जाती है। इसीलिए इस चीज़ को किया जाता है। और आप जितना रखना चाहते हैं आपका बच्चे के हिसाब से, आप अगर ज़्यादा बच्चा रखना चाहते हैं तो पाइप का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी टैंक का पानी ज़्यादा होगा। अगर कम रखना चाहते हैं तो पाइप का साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा, तो उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ज़्यादातर मामले में ज़्यादा पानी में ही बच्चा को रखना सबसे अच्छा होता है। तो ये जो टैंक में पानी है वो हो चुका है। अभी मैं आपको बच्चा उतारने का तरीका दिखाता हूँ। बच्चे को जार से उतारने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल किया जाता है और इस पाइप में किसी तरह का कोई मोटर नहीं है, किसी तरह का मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है।
और ये जो जार है, जार के अंदर बच्चा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें बच्चा है। और इस पाइप, हम जानते हैं पानी का जो सवाब है वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बहने लगती है आसानी से। इसके लिए कोई मोटर का इस्तेमाल नहीं करना होता है। और ये जो पाइप है, पाइप के अंदर सबसे पहले पानी भर दिया जाता है। भरने के बाद एक का साइड जो है वो जार के अंदर घुसा दिया जाता है और दूसरा साइड जो है उसको टैंक के अंदर रख दिया जाता है, जिस टैंक में हम बच्चे को उतारना चाहते हैं। और इसको उठा के ले जाने का मतलब है, हम लोग जानते हैं इसको ऊंचा करेंगे तो पानी का जो बहाव है वो ज़्यादा होगा और इसमें कई बार बीचों बीच में हवा रह जाता है, तो हवा को भी धकेलता है। आगे की तरफ हवा भी और पानी भी जाती रहेगी और पीछे से ये जार का जो बच्चा है वो इस पाइप से होता हुआ सीधा टैंक में आ जाएगी। और मैं आपको दिखाता हूँ आगे ले जाके किस तरह से इसको निकाला जा रहा है। आप यहाँ पे जितना सारा स्पॉन स्टॉकिंग टैंक देख रहे हैं, सब टैंक में यही तकनीक से ही बच्चा को उतारा जाता है। और ये जो टैंक है ये फुल हो चुका है और बगल वाला जो टैंक है उसमें हम बच्चा को ले जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं पाइप में किसी तरह का पानी नहीं है, लेकिन अभी हवा निकल रहा है और धीरे धीरे पीछे से बच्चा भी आ रहा है पानी के साथ। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। मैं नज़दीक ले जाके आपको दिखाता हूँ किस तरह से बच्चा ये पाइप से होता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है। और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि टैंक में काफ़ी सारा बच्चा जो है वो आ चुका है। मैं हाथ लगा के भी दिखा रहा हूँ जिससे आप देख पाएँ, क्योंकि पानी के नीचे देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मोबाइल को तो नहीं ले जा सकता हूँ पानी के नीचे। जो भी आप देख सकते हैं बच्चा निकल रहा है और मेरे हाथ के ऊपर काफ़ी सारा बच्चा आप देख पा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, पानी का जो लेवल है बच्चा उतारने से पहले ये 1.5 से 2 फीट अगर होता है तो अच्छा है। जैसे कि बहुत सारा बच्चा ये पाइप से होता हुआ बाहर की तरफ आ रही है। अगर पानी का लेवल काफ़ी कम रहता है तो ये बच्चा जो है पक्की में जाके घिस जाती है, जिसके वजह से ये बच्चा ख़राब होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता। इसीलिए पानी हमेशा 1.5 से 2 फीट होने के बाद ही बच्चा को इस तरह से पाइप से निकाला जाता है। स्पॉन को टैंक में लाने के बाद भी काफ़ी सारा काम जो है करना होता है। ये स्पॉन को लाने के बाद इस टैंक में काफ़ी कचरा भी आता है, क्योंकि जार में काफ़ी कचरा होता है। ये जो बच्चा है वो टैंक में जार में रहने के समय उसका जो अंडा है, अंडा का जो खोल वगैरह है वो जार में रहता है और ये सारा कचरा टैंक में आ जाता है बच्चा के साथ। और ये कचरा अगर टैंक में रह जाए और ये कचरा अगर टैंक में किसी तरह से सड़ जाए, गल जाए, तो पानी में एमोनिया काफ़ी ज़्यादा बनता है और ये बच्चा जो है टैंक में मरने लगता है। इसीलिए इसको क्लीन करना होता है। क्लीन करने के बाद ही आपका टैंक जो है वो साफ़ सुथरा दिखता है, इस तरह से क्लीन लगता है। टैंक की तली में अगर आप देखेंगे तो कोई कचरा वगैरह नहीं है, इस तरह से क्लीन कर दिया जाता है। इसके बाद इस मछली को फीडिंग कराना होता है और फीडिंग कराने के लिए जब हम बच्चा को उतारते हैं उससे 8 से 10 घंटा बाद ही फीडिंग कराया जाता है। इसके पहले ये बच्चा जो है फीड खाती नहीं है, इसीलिए 8 से 10 घंटा बाद ही इसको फीडिंग कराया जाता है। और फीडिंग कराने के लिए आमतौर पे जो मुर्गी का या बत्तख का अंडा होता है उसका बीचों का जो हिस्सा होता है पीला वाला, जिसको हम लोग एग वाइट बोलते हैं, उसी को बॉयल करके खिलाया जाता है। और आप अगर जानना चाहते हैं किस तरह से खिलाया जाता है तो आप मेरा इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें मैंने सारा चीज़ बता दिया। और दोस्तों इसी तरह से सारा प्रोसेस किया जाता है। स्पॉन को टैंक पे लाया जाता है और आगे का प्रोसेस किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।